आखिर तुम क्यों 50,000 पर मंथ अर्न नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो और बार बार अपनी लाइफ में फेल हो रहे हो। इससे पहले कि मैं कुछ एडवाइस दूं, मैं तुमको एक स्टोरी सुनाता हूं कि मैं जिम में था अपने भाई के साथ आज ही। फिर वहां पर हम लोग लग मार रहे थे। मेरे भाई का एक हफ्ते में लोगों ने 4 बार मजाक उड़ाया था। लाइक उसके मुंह पे कोई ये चीज़ नहीं बोल रहा था, पर सब लोग मुझसे ये चीज़ बोल रहे थे। एक लड़की बोली कि आखिर ये इतना छोटा क्यों है। एक आदमी बोलता कि आखिर इसकी बॉडी डेवलप क्यों नहीं कर रही है। एक आदमी उसका मजाक उड़ा रहा था, उसके मुंह पे उसका दोस्त भी उसका मजाक उड़ा रहा था, पर वहां पर वो एकदम शांत था, कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। और उस समय सब लोग देख पा रहे थे कि वो कितना बड़ा लूजर है। मैं खुद वो चीज़ फील कर पा रहा था कि उसके माइंड में उसके लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं जाके उसको डिफेंड कर रहा था, जबकि उसी जिम में उससे कमज़ोर लोग भी मेरे साथ आते हैं, मेरे दोस्त भी आते हैं और मेरे दूसरे भाई भी आते हैं जो उससे कमज़ोर हैं। और जो मेरे भाई हैं वो लोग मुझसे 3 से 4 साल बड़े हैं, तो ये ना सोचना कि वो मुझसे छोटा है। वो सब आते हैं, उनका कोई भी मजाक नहीं बनाता है। जब भी कोई भी उनको कुछ भी कहता है, वो लोग तुरंत अपने आप को डिफेंड करते हैं और थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ये जो एग्रेशन वाली चीज़ है, ये लोग बोलते हैं कि बहुत बेकार चीज़ है, पर एज अ मैन रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर तुम हर एक जगह शांत रहोगे, तुम कभी भी ढंग की रिस्पेक्ट गेन नहीं कर पाओगे। उस बंदे को देख के सब लोग बोल रहे थे कि वो लूजर है, और तुम भी ये काम कर रहे होगे कि तुम हर जगह बुली हो रहे होगे और तुम अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हो। तुम एक पुसी हो और इसीलिए तुम किसी बिजनेस में भी अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो। ये एक बहुत बेकार रिलेशन में तुमको लग रहा होगा, पर हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर तुम्हारे पास खुद के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम YouTube पर एक ढंग की वीडियो नहीं बना पाओगे, तुम किसी भी क्लाइंट को एक कन्विक्शन से अप्रोच नहीं कर पाओगे, तुम किसी को भी ढंग का रिजल्ट नहीं दे पाओगे। अगर तुम्हारे पास एक रिस्पेक्ट नहीं है एज अ मैन, अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर मुझे कोई कुछ भी बोलता है तो फिर मैं बोल देता हूं कि अब से तुम्हारे साथ मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं उससे तुरंत दोस्ती तोड़ लेता हूं। और ये चीज़ मेरे साथ 2 से 3 बार हुई है। वो बंदा मेरे पीछे पीछे आता है, एक बार हुआ था, वो बंदा बोलता तुम कोई लड़की हो, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों गए, ये वो। मैं कहा तुम्हारे लिए मजाक बनाना कोई बहुत आसान चीज होगी, पर मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूं और अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जब तुम बोल रहे थे तब मैंने एक भी रिप्लाई नहीं दिया। वो मेरे सारे दोस्तों से पूछ रहा था उज्जवल बात नहीं कर रहा है, मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे। जब तुम वहां बोल रहे थे, उज्जवल ने कोई भी बकवास नहीं बोली, और अभी भी उज्जवल कुछ नहीं बोल रहा है। अब तुम फालतू की बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए तुमको चाहे जो सेक्रीफाइस करना पड़े उसको सेक्रीफाइस कर दो, क्योंकि रिस्पेक्ट एज अ मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यहां पर एक सोसाइटी की बहुत बड़ी बेकार चीज है, एक मैट्रिक समझ लो कि कभी भी एग्रेशन ना दिखाओ, कभी भी एंग्री ना हो, हर समय पुसी बन के बैठे रहो, जो कि मुझको बहुत बेकार लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती लड़ाई करना शुरू कर दो, मैं बहुत बार शांत रहता हूं, पर अगर कहीं ऐसा टाइम आ रहा है जहां पर लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तो उस समय तुमको शांत बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। स्कूल में मैंने एक आदमी को थप्पड़ मार दिया, एक लड़के को, क्योंकि वो मेरा मजाक बना रहा था और मेरे साथ कोई भी चीज़ नहीं हुई। प्रिंसिपल के पास गया, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स बोलते क्या दिक्कत थी, अगर कर रहा है तो क्या दिक्कत है। तो इसीलिए अगर तुम्हारा कोई मजाक बना रहा है और तुम उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, या फिर ढंग से कन्विक्शन से बोल नहीं पा रहे हो, तो फिर वो चीज़ तुम्हारे बिजनेस में भी, तुम्हारी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तुमको भी ये चीज पता है, ये चीज सैम ओवेंस का एक कॉन्सेप्ट था। उसने बोला था कि पीपल डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम्स, दे हैव पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट रिफ्लेक्ट इन दियर बिजनेसेस। अगर तुम्हारा ब्रेन हर समय एक बेकार जगह पे जा रहा है, जहां पर तुम किसी घटिया चीज के बारे में हर समय सोच रहे हो कि अच्छा आज ये हो गया, आज ये हो गया, अच्छा कल से मैं ये काम करूंगा, तुम कभी भी अपने बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे। अगर तुमको अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, तुमको अपनी सारी एनर्जी उसमें देनी पड़ेगी, पर तुम्हारी 50 से 60% एनर्जी एक घटिया थॉट में ही चली जा रही है। और ये जो सारे
ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो सारे यूट्यूबर्स हैं जो लोग कहते हैं पैसा बनाओ, ये करो वो करो, वो सब ये चीज़ बता नहीं रहे हैं, पर ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने खुद अपनी लाइफ में फील किया है। जब मैं मोटा था या फिर बहुत पतला था, तब मैं कोई भी ढंग का काम नहीं कर पा रहा था। एक चीज़ तुम नोटिस करना कि कोई भी बड़ा सक्सेसफुल आदमी हो, बहुत 90% लोगों की ये चीज़ होती है कि वो लोग जिम से ही स्टार्ट करते हैं। जिम से ही उनकी सक्सेस जर्नी स्टार्ट होती है, खासकर इस समय पे, क्योंकि उस समय उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके नज़र में इंक्रीज होती है। वो लोग अच्छी डाइट लेते हैं, अपने शरीर की रिस्पेक्ट करते हैं जो भगवान ने उनको दी है। इसीलिए तुमको इस समय एक ऑप्शन ढूंढना है कि तुम कहाँ पर क्या काम कर सकते हो, नहीं तो तुम बस बेकार फील करते रहोगे अपनी फिजिक के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, और कोई भी एक्ट नहीं करोगे। बाद में बोलोगे मेरी लाइफ ऐसी है, भगवान ने मुझको ऐसे ही बनाया है। हाँ, मानता हूँ बहुत जगह तुम्हारी गलती नहीं होगी, तुम्हारे डाइट तुम्हारे पेरेंट्स रहे होंगे, बहुत जगह तुम्हारी गलती नहीं होगी और इस समय है भी, पर उन चीज़ों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और अपने आप को किसी और को ब्लेम करने की जगह अपने आप को ब्लेम करो और देखो तुम क्या काम कर सकते हो। उन चीज़ों पर फोकस करो जो काम तुम कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब तुम ये काम करोगे तब तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे पास आएगा और तब जाके तुम कोई ढंग का काम कर पाओगे, तब जाके तुम एक तरीके से हैप्पी फील करोगे। हम लोग तब खुश फील नहीं करते हैं जब हम लोग कोई पैसा अर्न करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं। हम लोग तब अच्छा फील करते हैं जब हम लोग खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि आज मैं 7 वीडियो, जब हम लोग बोलते हैं कि आज मैं 7 वीडियो यूट्यूब की रिकॉर्ड करूंगा, आज मैं ये काम करूंगा, और उस काम को करते हैं। जब हम लोग अपनी गट फीलिंग की सुनते हैं कि अच्छा हम लोग को ये करना चाहिए और वो काम करते हैं। 90% ऑफ लोग कभी भी अपनी बात पर स्टिक नहीं हो पाते हैं। 90% ऑफ लोग कभी भी अपनी गट फीलिंग की बात नहीं सुनते हैं, समय उसको इग्नोर करते रहते हैं। तुम्हारे अंदर एक चीज होगी, उसको तुम फील कर रहे होगे, अभी पूरी बाहर नहीं होगी। तुम्हारे अंदर एक चीज होगी कि हाँ मुझे ये काम करना है, पर तुम वो काम कर नहीं पा रहे हो या फिर करना नहीं चाहते हो क्योंकि वो थोड़ा हार्ड काम है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। हम लोग को लगता है कि ये बहुत हार्ड काम है, जब हम लोग पहला स्टेप लेते हैं तो वो बहुत आसान बन जाता है, और तुम वो पहला स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो, तो फिर इसमें बस तुम्हारी गलती है। तो फिर एज अ मैन सबसे पहले रिस्पेक्ट को गेन करो, और उसके बाद तुम्हारी लाइफ अपने आप ही जुड़ती रहेगी और तुम अपने आप ही ग्रो करते रहोगे। फिर इसके बाद अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और फिर इसके बाद अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो, तुम्हारे पास थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने लिए, तो फिर तुम डिस्क्रिप्शन की दूसरी लिंक पे क्लिक करके मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हो, एंड दैट्स इट। इसके बाद रिस्पेक्ट को गेन करने के लिए मैं कुछ सिंपल एक्शनेबल स्टेप दे रहा हूं। सबसे पहले कि अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो। जो चीज़ भगवान ने तुमको दी है, वो मूल्यवान चीज़ जिसका कोई मूल्य भी नहीं है, उसको जो है उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू करो। उसके बाद थोड़ा सा एग्रेशन दिखाओ, इस घटिया सोसाइटी की बात ना मानो। तीसरी चीज़ कि एक बिजनेस को फाइंड करो, वो सारा काम करो जो तुम करना चाहते हो। बुक्स को पढ़ो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती हैं, एंड दैट्स इट। बात तुम्हारी लाइफ होगी। अपनी फीलिंग का ट्रस्ट करो। जैसा तुम फील कर रहे हो वैसा फील करना तुम डिजर्व करते हो। तुमने एक घटिया एक्शन 10 साल पहले लिया है। अभी लोग कहते हैं कि जितनी गलती है वो गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट उनके साथ अन्याय कर रही है, ट्रैक्टर जा रहा है स्टूपिड, गवर्नमेंट उनके साथ अन्याय कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है बाबा, पर वो सारी उनकी गलती है, क्योंकि 10 साल पहले वो एक घटिया एक्शन ले रहे थे और अभी उनको उस चीज़ का रिजल्ट मिल रहा है, पर वो लोग वो चीज़ भूल गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है वैसे वैसे हम लोग की मेमोरी कम होती रहती है, और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं हम लोग के पास कोई बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है, हम लोग सोचते हैं अच्छा कि अच्छा मैं एक्शन कर रहा हूँ इसकी वजह से ये अच्छी चीज़ आई है, पर वो पास्ट के एक्शन की वजह से तुम्हारे पास वो अच्छी चीज़ आती है। इसीलिए बहुत सारे मिलियनियर होते हैं, वो लोग कहते हैं मैं बायो हैक करने की वजह से सक्सेसफुल हुआ हूँ, मैं जो है बस 4 घंटा काम करता हूँ, पर वो काम वो इस समय कर रहे थे, जब वो लोग स्टार्ट कर रहे थे तब वो लोग 12 घंटा कर रहे थे। टाइम ग्राफ। और ऐसे ही जो लोग ब्रोक होते हैं वो लोग कहते हैं कि मैं सारा अच्छा काम कर रहा हूँ पर गवर्नमेंट मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, पर वो लोग भूल जाते हैं कि वो लोग 10 साल पहले क्या कर रहे थे।
वैसे ही अभी तुम्हारे साथ है कि तुम सोच रहे हो अच्छा मैं दो महीने से मैं क्लीन डाइट खा रहा हूं तब भी मेरा फैट कम नहीं हो रहा है। 10 साल से तुम एक घटिया जंक फूड खा रहे हो, 10 साल से तुम एक एडिक्शन पे एडिक्ट हो और 2 साल में तुम्हारा वो एडिक्शन, तुम्हारा जंक फूड नहीं छूटने वाला है। टाइम लगता है और लोग टाइम ही नहीं देना चाहते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। वो अभी तुम्हारा ऑप्शन है कि तुम क्या करना चाहते हो।